सवपावपणासनो मंगलेषु यशस्वेषु परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री अमृतचंद्र जी महाराज की तच्चेति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत परयायहि दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद जी द्वारा रचित इस पुरुषार्थ शक्ति उपाय ग्रंथ में संसार की श्रृंखला का वर्णन किया जा रहा है। जीव अपने भावों से जिन कर्मों को अर्जित करता है उन कर्म और भावों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को पिछले दिनों में आपको बताया है और यह भी बताया गया कि यह संबंध बहुत ही नॉमिनल है। नॉमिनल का अर्थ होता है बहुत मामूली सा है। संबंध ये मामूली होते हुए भी बंध बहुत दृढ़ है। कर्म का और आत्मा का संबंध निमित्त मात्र कहा गया है, किंतु उस निमित्त मात्र के द्वारा भी उपादान कितनी हद तक प्रभावित हो जाता है यह हम और आप सब जानते हैं। जब भी कभी हमारे आत्मा के अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है तो हम ये समझ नहीं पाते कि ये भाव कर्म का है या हमने खुद किया है। और इस अंतर को ही समझाने के लिए पिछले 2 दिनों से आचार्य महाराज ने उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में हमें बताया और आज उसी का उपसंहार करते हुए कुछ कह रहे हैं। हम थोड़ा सा पहले ग्रंथगत भावों को पढ़ते हैं, फिर कुछ उनको समझने का प्रयास करते हैं। एवमयं कर्म कृतैर् भावैरसमाहितोऽपि योक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः सखलु भव बीजम्। जीव जुदा है कर्म से पर
लगता एक रूप, यही भव का बीज है। तन से साथ में जुड़ी हुई रहती है, और जिस समय पर हम भगवान के सामने बैठते हैं हमारी हर एक तृष्णा छूट जाती है। हम केवल उनको देखते हुए ही बैठे रहें तो हमें अपने आप इस तरह की तरंगें मिल जाती हैं जिन तरंगों के माध्यम से हमारा मन अपने आप एक नए समाधान की ओर चला जाता है। ऐसे बहुत से उपाय हैं, लेकिन हर एक उपाय हमारी आत्मा के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। आज हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि कोई दूसरा हमारे लिए कुछ कर दे। हर एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाएगा, और जब भी कभी ज्योतिषी के पास जाओगे, आज का हर एक ज्योतिषी तुम्हारे लिए कुछ हो ना हो एक योग जरूर बता देगा कि तुम्हारे लिए काल चक्र योग चल रहा है। क्या सुन रहे हो? दुनिया का कोई भी ज्योतिषी हो, क्योंकि जैसे डॉक्टर के पास जाओ, वो अगर ड्रिप ना लगाए तो डॉक्टर नहीं, इंजेक्शन ना लगाए तो डॉक्टर नहीं, उसी प्रकार से आज अगर किसी ज्योतिषी के पास जाओ तो वो कोई जब तक तुम्हें डरावने वाला योग ना बताए तब तक वो ज्योतिषी नहीं। वह हो या ना हो वो सिद्ध कर देगा और तुम्हें डरा देगा। अगर तुम्हारा उसके ऊपर विश्वास है तो तुम मान लोगे कि हाँ ये है, और आप अगर उस ज्योतिषी के चक्कर में आए तो वो 1000, 2000, 10,000 तो धीरे धीरे कम निकाल लेगा, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं कि हमारा उपचार कोई दूसरा कर दे, लेकिन हमेशा ऋषियों मुनियों ने ये पद्धति दी है और हमेशा बताया है कि हम अपना उपचार स्वयं करें। आगे आने वाले दिनों में भी यहां पर जब डॉक्टर्स लोग आपके सामने बैठे होंगे तो हमने उनको यही बताया है कि आप वही पद्धति बताना कि ये लोग अपना उपचार स्वयं करना सीखें। आपने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बताना कि जब आपके गले में दर्द हो तो ये मेडिसिन खा लेना, आपके पेट में दर्द हो तो ये मेडिसिन खा लेना, ये तो सब कोई बता देगा। वो उपचार बताओ जो इंडिपेंडेंट हो, जिसे हम एट एवरी पोजीशन, एट एवरी टाइम, एवरीवेयर हम कहीं पर भी कर सकें, किसी भी स्थिति में कर सकें। वह पुरुषार्थ हमारे लिए अगर कुछ होता है तो वह आत्मगत पुरुषार्थ होता है, और उस आत्मगत पुरुषार्थ को करने का जिनके लिए मन नहीं होता है उनके लिए दुनिया का कोई भी ज्योतिषी कभी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए कोई मंत्र पढ़े और तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़े, इसके चांसेस 10% भी बहुत होते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होते। और ये उनके लिए होता है जो अशक्य हो। कोई आदमी मरणासन्न स्थिति में पड़ा हो, कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई आदमी के लिए इतनी असमर्थता हो कि वो अपना खुद कुछ नहीं कर सके पुरुषार्थ, तो उसके लिए दूसरा करता है। लेकिन तुम भले चंगे होकर के जब किसी के दरवाजे पर पहुंचते हो और उससे कहते हो कि मेरे हाथ की लकीरें देखो और मुझे बताओ कि मेरा भाग्य कब उदय को प्राप्त होगा, तो तुम्हारे इस कृत्य पर ज्ञानियों को हंसी आती है। इसलिए आती है कि हाथ होकर के तुम अपना हाथ किसी दूसरे के हाथ में देते हो। अगर वही हाथ बंद करके तुम मुट्ठी बांध करके कुछ पुरुषार्थ करते तो वो हाथ दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम पहले सुना करते थे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो बच्चा कहता था मेरी मुट्ठी में मेरी किस्मत है। कुछ ऐसा सुना है आपने? आजकल कुछ ऐसा कोई सुनता ही नहीं है। जब नन्हे मुन्ना बच्चा भी कह सकता है कि तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में मेरी किस्मत है, तो उस मुट्ठी की किस्मत को दूसरे के हाथों में क्यों दे रहे हो? जिसको भी तुम हाथ दिखाओगे, जिसके पास भी जाकर के तुम अपनी कलाई में कुछ डोरा या धागा बंधवाओगे, या जिस किसी के पास में भी जाकर के तुम कोई मंत्र तंत्र के माध्यम से अपनी परेशानियों को दूर करवाओगे, तो ये परेशानियां तुम्हारी कभी दूर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक ये आत्मगत पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा, तुम्हारी परेशानियां कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता।
आचार्य कहते हैं हमारी परेशानी हमारे कर्म से है तो वह हमारे ही पुरुषार्थ से दूर होगी। आदमी इतना आलसी हो चुका है कि वह पुरुषार्थ स्वयं कुछ भी नहीं करना चाहता। अगर उससे कहा जाए कि तुझे भगवान की पूजा करना है तो वो कहेगा कि तुम पूजा कर लो, हम तुम्हें 1000 रुपए और दे रहे हैं, लेकिन पूजा भी तुम ही कर लो। आजकल बहुत सारे ऐसे पंडित भी मिल जाएंगे जगह जगह पर, वो कहेंगे हाँ ठीक है 1000 रुपए रख जाओ, तुम्हारे नाम से हम पूजा कर लेते हैं, तुम्हारे नाम से हम भगवान को चढ़ा देंगे और तुम उसको दे करके आ जाओगे, उससे कभी कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइज मिल सकते हैं तुमको कई चैनलों में, जहां पर लिखा होगा काल सर्प रोग योग को दूर करने के लिए फलाने शहर में फलाना विधान चल रहा है, आप उसके सदस्य बन जाइए, 1000, 1100, 5000 जो कुछ भी है, और आप बस उस बैंक नंबर पर उस पे आप डाल दीजिए पैसा, आपका घर बैठे इलाज हो जाएगा। ऐसे भगवान बन गए लोग, घर बैठे इलाज कर रहे हैं। काल सर्प योग हो या और कोई दूसरा शनि का प्रभाव हो, साढ़े साती हो, कुछ भी हो, अगर दूर से बैठ करके कोई ऐसे करने वाले लोग पैसा इकट्ठा करके अपना काम चला रहे हैं तो सही मानो कि वे आपकी बेवकूफी का बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आपके मन के अंदर इतना विचार आ जाए कि मेरा किया हुआ पुरुषार्थ ही मेरे कर्म को दूर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, तो वह पुरुषार्थ आपको करना है। और वह पुरुषार्थ क्या है? आचार्य कहते हैं अगर तुम स्वयं वह भक्ति करोगे भगवान की तो तुम्हें वह भगवान दिखाई देंगे। जब भी कभी पुराने लोगों पर, पूर्व पुरुषों पर, पुराणों के कथाओं में जब हम महापुरुषों की ओर देखते हैं तो उन कथाओं में हमें ऐसे ही महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने अपने ऊपर आई हुई आपत्तियों को दूर करने के लिए कभी किसी ज्योतिषी का सहारा नहीं लिया, कभी अपने हाथ में नखराज पुखराज और कभी ये लाल और काले धागे नहीं बांधे। ये सब इस पंचम काल की विडंबना है और आदमी के अंदर की एक विकृत मानसिकता है जिसके माध्यम से वह स्वयं कुछ नहीं करना चाहता, वह दूसरे के भरोसे होकर के ही अपनी उन्नति चाहता है। तो आचार्य कहते हैं ये उसके लिए कभी संभव ही नहीं। अगर हम पुराने लोगों को देखें तो हमेशा उन्होंने अपने कर्मों को दूर करने के लिए अपना ही पुरुषार्थ किया। कोई भी हो जिन्हें हम भगवान का भी अवतार कहते हैं, वह राम भगवान भी अपने कर्मों को, अपने कष्टों को दूर करने के लिए कभी इस प्रकार के उपयोग और कभी इस प्रकार की प्रक्रियाओं में नहीं पड़े। आप कोई सी भी दुनिया की रामायण पढ़ लेना कि उन राम भगवान ने अपने 12 वर्ष के उस वनवास को दूर करने के लिए कभी कोई इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई हो या कभी किसी के लिए इस प्रकार से हाथ दिखा करके या कोई इस अनेक प्रकार के मंत्र तंत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने कर्मों को दूर किया हो। अगर उन्होंने अपने कर्मों को दूर किया तो वह भी भगवान वीतराग की भक्ति करके ही किया। आपको यह विश्वास नहीं होगा कि योग वशिष्ठ नाम का वैदिक संप्रदाय में एक ग्रंथ है और उसमें स्वयं वह राम भगवान कहते हैं ना हम रामो न मे कामे न मे भोगेषु क्वापि वांछा अहम शांतिम इच्छामि यथा जिनो तथा अहम। ये एक वाक्य है उसके। क्या लिखते हैं वो योग वशिष्ठ में कि मैं राम नहीं हूं, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, मैं तो केवल शांति चाहता हूं। और कैसी शांति चाहता हूं? जैसी जिन भगवान के पास में यथा जिन्हें तथा शांति इच्छामि। जैसी जिन भगवान के पास में शांति है मैं केवल वैसी शांति चाहता हूं। वह राम की ये भावना हमेशा रही है कि हमें केवल अपनी आत्म शांति चाहिए और वह भी जिनेंद्र भगवान को जानते थे और जिनेंद्र भगवान की तरह ही वह शांत हमेशा रहते थे। यह बात
वैदिक संप्रदाय में भी है और वह जैन संप्रदाय में भी है कि जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाले वह राम भगवान हमेशा अहिंसा, सत्य और शांति के ही उपासक थे। अहिंसा, सत्य तो उनके पास में हमेशा रहा ही, इसी कारण से उनके अंदर हमेशा शांति रहा करती थी और उसी शांति के परिणाम स्वरूप उन्हें कभी किसी क्रांति को करने के लिए कोई पहले से तैयारियां करनी नहीं पड़ी। क्या सुन रहे हो? आज का आदमी हर एक क्रांति करने के लिए तैयार है और पहले के महापुरुष शांति के माध्यम से ही बड़े बड़ी क्रांतियां कर देते। रावण होते हैं तो वह अनेक प्रकार की क्रांतियों की तैयारियां करते हैं। जिस समय पर वह राम उस रावण के महल के पास तक पहुंचने वाले हैं और वह समुद्र को पार करने वाले हैं, उससे पहले वह जहां कहीं बैठे हैं तो रावण को पहले से ही चिंता होने लगी और वह विद्याओं की सिद्धि करने लगा। और वह विद्याओं की सिद्धि इस तरह से करने लगा कि उसने 8 दिन का नियम ले लिया कि मैं 8 दिन पूजा आराधना करने के लिए जा रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। 8 दिन के लिए। और वह एकाग्र मन के साथ में 8 दिन भगवान शांतिनाथ के जिनालय में जाकर के बैठ गया और वहां पर विद्या सिद्ध करने लगा। इधर वह विद्याएं सिद्ध कर रहा है तो इधर लक्ष्मण को, हनुमान को, सुग्रीव को चिंताएं होने लगी, प्रभु कुछ करो। वो वैसे ही पहले बहुत सारी विद्याओं का स्वामी है और वह एक और बहुत बड़ी विद्या सिद्ध करने वाला है जिसका नाम है बहुरूपणी विद्या। और अगर वह विद्या सिद्ध हो गई तो आप उसको मार नहीं सकते, क्योंकि इतने रूप बनाएगा आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा इसका सच्चा रूप है, असली रावण कहां छिपा है। इतने रूप सिद्ध करने वाली वह बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने में लगा है। लेकिन राम कहते हैं कुछ नहीं, जिसको जो करना है वो करने दो। हमारा आत्मा का परिणाम और हमारी आत्मा की शांति ही सबसे बड़ी हमारे लिए क्रांति है। और तुम देखना कुछ नहीं हो रहा है। वह सुग्रीव, हनुमान, सब कोई रावण के लिए उस विद्या सिद्ध न हो इसलिए व्यवधान भी डालने में लग गए। लेकिन राम ने नहीं कहा कि तुम किसी के लिए कोई व्यवधान बनो, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मशक्ति पर इतना विश्वास है कि हमारी आत्मशक्ति के सामने सबकी विद्या की शक्तियां फेल हैं। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मशक्ति। हम कहते जरूर हैं आत्मविश्वास बढ़ाओ, जब आत्मा पर ही तुम्हारा विश्वास नहीं है तो आत्मा का आत्मविश्वास क्या बढ़ाओगे? वह आत्मा का विश्वास भी उन्हीं का बढ़ा हुआ रहता है जो इस आत्मा और कर्म के बारे में जानते हैं। जिन्हें इस आत्मा का विश्वास होता है उन्हीं के अंदर आत्मविश्वास होता है। बाकी इंजेक्शन दे दे करके और कुछ ऊपरी उपायों के माध्यम से, मैनेजमेंटों की पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से वो विश्वास कोई बहुत ऊपर तक नहीं बढ़ सकता। वह विश्वास उन्हीं का बढ़ा हुआ रहता है जिनके अंदर सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन का मतलब ही है आत्मा का विश्वास करने लग जाना। वह रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि पुरुष थे और छायक सम्यक दर्शन उनके अंदर जब है तो उन्हें किसी भी दर्शन की चिंता नहीं है, ना उन्हें रावण की विद्या की सिद्धियों की चिंता है और ना किसी और राक्षसों की चिंता है। क्योंकि उन्हें मालूम है छायक सम्यक दर्शन के साथ में जिस आत्मा का रहना हो रहा है उस आत्मा के अंदर कभी कोई भय आ ही नहीं सकता है। छायक सम्यक दृष्टि जीव के पास में कभी कोई भय रहता ही नहीं है और उसे किसी भी प्रकार के उपद्रव उसे विचलित नहीं कर सकते हैं। अगर वह सम्यक दर्शन का भाव हमारे अंदर हो तो आचार्य कहते हैं तुम इन कर्मों को जीत सकते हो और अपनी आत्मा का सम्यक पुरुषार्थ कर सकते हो। ये संधि समझो कि जिस कर्म के उदय से हमारी आत्मा में भाव उत्पन्न हो रहा है उस कर्म को जीतने के लिए हमारा आत्मा का अगर पुरुषार्थ कुछ अच्छा हो सकता है तो वह जिनेंद्र भगवान की आराधना,
उनके दर्शन, उनकी भक्ति और उन्हीं के उस कही हुई वाणी का सेवन करना, जिसके माध्यम से ही हमारी उस आत्मा के अंदर ऐसा पुरुषार्थ जागृत होगा कि हम अपने कर्मों से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो हो सकता है कि आपको कभी किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ना पड़े और आपको अपना भविष्य खुद दिखने लग जाएगा। आप स्वयं कहेंगे अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। क्या समझ रहे? जिस दिन आपके अंदर से ये हुंकी निकलने लगे अपने भाग्य का निर्माता मैं स्वयं हूं और मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा, ये विश्वास जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, आपको दुनिया की कोई ताकत परेशान करने वाली नहीं होगी। ये विश्वास उसी के अंदर आता है जो थोड़ा सा ये आत्मा और कर्मों की संधि को समझ लेता है और वह इस आत्म पुरुषार्थ को करने के लिए सम्यक उपाय अपनाता है। वही सम्यक उपाय अपनाने के लिए आचार्य यहां पर कहते हैं अब पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय क्या है यह भी जान लो। पहले 11वें नंबर के श्लोक में कारिका में बताया था कि पुरुषार्थ की सिद्धि जब होती है तो क्या होता है और उस पुरुषार्थ की सिद्धि में हम कृतकृत्य हो जाते हैं, यह बताया था। लेकिन उस पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय क्या है, तो हम ये भाव भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक व्यवस्य निज तत्वम यत्तस्माद् विचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम् तज मिथ्या श्रद्धान को भज निज तत्व सुजान निज स्वरूप में ठहरना है पुरुषार्थ महान। सुन रहे हो ना, क्या अच्छा दोहा लिखा हुआ है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अपने स्वरूप में ठहरना, और कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। और अगर सबसे बड़ी कोई भूल है तो वह है हमारी अपने स्वरूप को भूल जाना। हमने जिस स्वरूप को भुला करके मिथ्या श्रद्धान करके हमने अनेक प्रकार की मिथ्या अपने अंदर विचार उत्पन्न किए, तो आचार्य कहते हैं उन सबको तू छोड़ दे। जब तू विपरीत अभिनिवेश यानी विपरीत अभिप्राय को, और वो विपरीत अभिप्राय क्या है? हमारा भला कोई दूसरा कर सकता है, यही सबसे बड़ा विपरीत अभिप्राय है। हमारी आत्मा का कल्याण किसी की मंत्र जाप से हो सकता है, यही सबसे बड़ा विपरीत अभिप्राय है। इस विपरीत अभिप्राय को छोड़ दे और उसको छोड़ करके निज तत्वम सम्यक व्यवस्य, अपने तत्व का सम्यक समीचीन रूप से चिंतन कर कि मेरा आत्म तत्व इन सब विकारों से दूर है और मेरा आत्म तत्व इस कर्म से भी दूर है, इस कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले भाव से भी दूर है। ऐसा विचार करके तू अपनी दृष्टि अपनी आत्मा पर ले जा। जैसे ही तेरी दृष्टि आत्मा की ओर जाएगी, वे कर्म तो इतने डरपोक हैं कि वो तो तुझसे डर करके अपने आप भागने लगेंगे। तेरी दृष्टि तो जाए उस आत्मा की ओर जिस पुरुषार्थ को करने के बाद में वे कर्म भी अपना पुरुषार्थ करना भूल जाते हैं। क्या समझ रहे? भय भी भयाकुलित हो करके भाग जाता है। भक्तांबर में पढ़ते ना, वह भय भी भाग गया। भय को भगाने वाला कौन? वह आत्म पुरुषार्थ। जब वह पुरुषार्थ भगवान की भक्ति में लगेगा तो कोई भी भय आपके सामने टिक नहीं सकता है। और उस भय के नहीं होने पर ही हमें यह महसूस होता है कि हमने आज कोई सम्यक कार्य किया है,
अपने आप में ठहरने के लिए अगर हमें प्रभु में भी ठहरना पड़ जाए तो उसको भी समझ लेना कि यह भी हमारा सम्यक पुरुषार्थ है। प्रभु में ठहरने का मतलब प्रभु की भक्ति में हम रुक गए, ठहर गए, प्रभु की भक्ति में हम लग गए, और वह प्रभु की भक्ति में अगर हमारे अंदर लगन आ जाती है तो अपने आप हमारा पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। इसी को कहते हैं आत्म पुरुषार्थ, और इस आत्म पुरुषार्थ को ही सबसे बड़ा महान पुरुषार्थ कहा जाता है। लेकिन ये आत्म पुरुषार्थ कैसे होता है, इसके होने के लिए भी अंतरंग में आचार्य कहते हैं मोहिनी कर्म का उपशमन होना चाहिए। और वह मोहिनी कर्म का अगर उपशमन है तो आपके अंदर वह पुरुषार्थ करने का भाव होगा, और वह मोहिनी कर्म का उपशमन होगा तभी आप सदगुरु की वाणी को सुन पाएंगे। ये भी कहा है सदगुरु देह जगाए मोह कर्म जब उपशमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। क्या कहा, सदगुरु देह जगाए। कब, सदगुरु तो जगा रहा है लेकिन वो जगेगा कब, मोह कर्म जब उपशमय। अगर मोह की नींद और मोह का उद्रेक अगर बढ़ा हुआ है तो उस उद्रेक के साथ में कोई भी पुरुषार्थ हो नहीं सकता। मोह का उपशमन होगा तभी आप यहां तक आ पाओगे, और मोह के उपशमन में ही आप गुरु की वाणी सुन पाओगे। जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए तो अब पक्का ये बात सिद्ध हो रही है कि इनके मोह का कुछ उपशमन हुआ है। सुन रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीज है। इसे कहते हैं इंटरनल अचीवमेंट। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे लिए कि हम अगर यहां पर बैठ करके कुछ सुन रहे हैं तो ये तभी संभव है जब हमारे मोह का उपशमन हुआ हो, और ये बहुत बड़ा एक चांस होता है। जब मोह का उपशमन हुआ हो और हमें गुरु की वाणी सुनने को मिल जाए और उसके अनुरूप अगर हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करने लग जाएं तो हम कहते हैं कि वही सबसे बड़ा चांस है, जिस चांस को प्राप्त करने के बाद में आपके लिए वह संधि मिल जाएगी कि हमें इन कर्मों को तोड़ने के लिए हथौड़ा कहां पर मारना है, ये जगह दिखाने के लिए भी ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर आप घर में बैठे सोते रहे तो फिर सदगुरु देह जगाए, सदगुरु तो जगा ही रहा है, लेकिन मोह नींद जब उपशमय तब बने ना कछु काम। जब मोह की नींद उपशमय, अब मोह की नींद तो बहुत दूर की बात है, वो तो आत्मा की नींद है, लेकिन पहले शरीर की नींद उपशमय महाराज, तब तो मोह की नींद उपशमय है। मोह की नींद तो आत्मा को सुलाने के लिए है, और शरीर की नींद हमारे लिए अपनी उस आत्मा को भुलाने के लिए है। शरीर की नींद में हम आत्मा भूल जाते हैं, और उस शरीर की नींद से पहले अगर हम जागृत हों तब कहीं उस समय पर अगर हमारे अंतरंग में मोहिनी कर्म कुछ उपशमित होने का काल लब्धि आई हो, और उसी समय पर हमें ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए ये देशना लब्धि मिल जाए, तो आचार्य कहते हैं वो सम्यक दर्शन अभी आपके लिए इसी क्षण हो जाए, होएगा। ये सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के लिए ही उपाय बताए जा रहे हैं, और ये उपाय वो उपाय हैं जिन्हें सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखा। अगर हम इस तरह का पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे लिए वह उपाय होकर के हमारे लिए फल भी सामने दिखेगा। लेकिन सबसे पहले हमें उस मोह के उपशमन के साथ में वह पुरुषार्थ करना जो सदगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपशमय, तब कछु बने उपाय। तब क्या सुन रहे हो, जब तक ये अंतरंग और बहिरंग ये दो निमित्त ना मिले। अंतरंग निमित्त क्या हो गया, हमारे मोहिनी कर्म का उपशमन होना, और बहिरंग निमित्त हो गया गुरु का उपदेश सुनना। और जब ये दोनों निमित्त मिल जाएं तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत। और वो उपाय क्या है,
कर्म रूपी चोरों को रोकने का उपाय अगर कुछ है तो वह इन्हीं अंतरंग और बहिरंग दोनों निमित्तों के माध्यम से बनता है। इसी को कहते हैं कर्मों का संवर कर लेना। संवर का अर्थ कर्मों को रोक लेना। वह कर्मों को रोकने का पुरुषार्थ यही सम्यक पुरुषार्थ कहलाता है। और इस सम्यक पुरुषार्थ को करने के लिए कम से कम अपनी नींद तो हमें समय पर तोड़ना ही होगा। क्या सुन रहे हो? यहां आकर के तो फिर नींद नहीं आती? नहीं महाराज, आप सोने ही कहां देते हो? सोच करके तो यही आती है कि चलो यहां पर थोड़ा सा कुछ आराम कर लेंगे, लेकिन आपके सामने हम सो ही नहीं पाते। कई लोगों को ऐसी भी बीमारियां रहती हैं कि उपदेश सुनते ही उन्हें झोंके आते हैं। क्या सुन रहे हो? कई लोगों की शिकायतें, ये कोई ऐसा नहीं केवल आपके उज्जैन में हो, हम तो दुनिया में घूमते हैं, हर एक शहर में ऐसे ही लोग मिलते। तो ऐसे भी लोग, उन लोगों ने आकर के बताया कि महाराज जब भी कभी ये शास्त्र सभा में बैठे तुरंत सोने लग जाता है, लेकिन अगर ये आपके प्रवचन सुनता है तो कभी इसको नींद नहीं आती। ये सबसे बड़ा अतिशय तो मुझे यही समझ में आ रहा है। सुन रहे ना? तो मैंने कहा ठीक है भैया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की नींद से उसको जगा देना यह भी थोड़ा उसके क्रोध का कारण बन सकता है। आप भी किसी को जगाओ तो थोड़ा सा पुचकार करके जगाना। आप भी घर में अपने बैठे हुए सोए हुए अनेक लोग अभी भी होंगे, उनके लिए भी अगर आपको जगाने का भाव हो, क्योंकि अब आपको इतना तो समझ में आने लगा कि मेरे मोहिनी कर्म के उपशमन होने पर, गुरु का उपदेश मिलने पर मेरी ही आत्मा में पुरुषार्थ जागृत होगा, तो उस जो घर में सो रही आत्मा है उसके अंदर पुरुषार्थ कैसे जागृत होगा? तो उसको भी यहीं पर लाना पड़ेगा। अगर वो आएगा तो उसका पुरुषार्थ का उपाय आएगा उसके अंदर, और वो नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि अभी उसकी काल लब्धि आई नहीं, क्योंकि मोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है और मोहिनी के तीव्र उदय में वह गुरु का उपदेश सुनने को मिल ही नहीं सकता। ये निश्चित बात है। आप अगर यहां पर बैठ करके वह उपदेश सुन रहे हैं, आप ये बहुत बड़ी अपने अंदर उपलब्धि समझे कि हमारे मोह का उपशमन है। इस समय पर हमें किसी भी प्रकार का मोह कर्म का भाव अपने उदय में नहीं आ रहा है। यही जो आपके अंदर एक पुरुषार्थ चल रहा है, यही पुरुषार्थ आपके लिए और आगे उस मोह कर्म को जीतने में कारण बनेगा। और इसी कारण से जब आप किसी दूसरे के लिए भी वो पुरुषार्थ कराने की हिम्मत करेंगे तो वह दूसरा भी तभी उस पुरुषार्थ को कर पाएगा जब उसका साक्षात्कार बिल्कुल गुरु के सामने हो। जैसे मुंह के सामने अगर ये माइक ना हो, थोड़ा सा भी इधर और थोड़ा सा भी उधर हो जाए तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती। क्या होना चाहिए? अभिमुख होना चाहिए। ये अभिमुख होने का बहुत बड़ा अर्थ है। हमारा कोई भी ज्ञान अगर काम करता है तो आप देखना, आप किसी पदार्थ को तब देख पाते हैं जब वो पदार्थ आपके अभिमुख हो। आप किसी की आवाज तब सुन पाते हैं जब उसके बीच में कोई व्यवधान ना हो, वो शब्द आपके अभिमुख हो। अभिमुख होने पर ही हमारी मति ज्ञान में क्रिया आती है और अभिमुख होने पर ही हमारा मति ज्ञान काम करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं अभिमुख हो। गुरु के सम्मुख होकर के अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर पुरुषार्थ के उपाय की सिद्धि की कुछ बात आएगी। और आप अगर सोचो कि हम कहीं बाद में कैसेट सुन लेंगे, हम कहीं बाद में कुछ लिखा हुआ पढ़ लेंगे, तो आचार्य कहते हैं आपके अंदर वह पुरुषार्थ का उपाय नहीं आ पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। देशना लब्धि जो होती है वह उन्हीं को प्राप्त होती है जो गुरु के चरण मूल में बैठे होते हैं। दूर से कहीं सुनने से कुछ नहीं होगा। आप कितने ही पारस टीवी पर कितने ही प्रवचन सुन लेना, कभी भी आपके लिए सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। ये पारस चैनल वाले को बता देना, कोई डर की बात नहीं, क्योंकि वो भी अपना एक व्यवसाय ही कर रहा है। उससे कभी भी हमारे अंतरंग में वह विशुद्धि नहीं
नहीं आ सकती जो हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बने। इसलिए आचार्यों ने कहा देशना लब्धि के लिए हमें आचार्यों का, गुरुओं का हमारे लिए सम्मुख होना आवश्यक है। और उस समय पर हमारे मन के अंदर जब ये भाव बनता है कि हम उस पुरुषार्थ को करें जो पुरुषार्थ हमें इन कर्मों से मुक्ति दिला दे या इन कर्मों पर विजय प्राप्त करा दे, तो आज हमने आपको उन पुरुषार्थ करने के कई तरीके बताए हैं। अब जो लोग बाद में आए हैं उनको आप बता देना वो तरीके, और अगर वह तरीके उनके लिए भी अप्लाई हो जाएंगे तो वह भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम इस पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय जो अब आगे करने जा रहे हैं, अब ये ग्रंथ सही मायने में शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो इस ग्रंथ की भूमिका ही बन रही है। अब यहां पर आचार्य कहते हैं मिथ्या श्रद्धान छोड़ करके सम्यक अपने तत्व का श्रद्धान करो। और जब हमें अपने तत्व का श्रद्धान होगा तो हम उसी अपने तत्व को प्राप्त करने के लिए उपाय करेंगे, और वही उपाय हमारे लिए आत्म सिद्धि का कारण होगा। जिसको आत्म सिद्धि हो गई उसके लिए सब सिद्धियां स्वयं हो जाती हैं। भगवान राम के पास में और कोई सिद्धि नहीं थी, और रावण के पास में ऐसी कोई सिद्धि नहीं थी जो बची नहीं थी। क्या सुन रहे हो? हाँ, राम के पास में कोई सिद्धि नहीं थी, लेकिन अगर एक कोई सिद्धि थी तो वह थी आत्म सिद्धि। और रावण के पास में ऐसी कोई सिद्धि नहीं बची, एक अंतिम सिद्धि बची थी जिसे वो करने अंत में बैठ गया, और उस सिद्धि को करने के बाद भी वह उस आत्म सिद्धि के सामने टिक नहीं सका, क्योंकि यह जो सबसे बड़ी सिद्धि होती है वह सिद्धि आत्म सिद्धि होती है, और उसके सामने राक्षसी विद्याएं ये तो सब डरती हैं। हम आपको एक छोटी सी बात बता दें कि अगर आपके अंदर एक सदाचार का भी भाव है तो कोई भी देवता कभी आपको सता नहीं सकता। क्या सुन रहे हो? अगर आपके अंदर अपने ब्रह्मचर्य को दृढ़ रखने का भाव है तो कोई भी देवता आपके ऊपर कभी चढ़ नहीं सकता है। देवता भी उनसे डरते हैं जिनके अंदर सदाचार होता है, शील होता है। और जब भी कभी देखना देवता लोग उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके सदाचरण में और शील में कुछ कमी होती है। ये निश्चित बात है। आप अपने मन के अंदर का वह भाव जिसे हम कहते हैं अपना ईमान, और उस ईमान के माध्यम से ही हम एक इंसान बन पाते हैं। और इंसान बनने का मतलब ही है कि हम एक ऐसा पुरुषार्थ करने की भावना कर सकते हैं कि हमारे अंदर जब अच्छा भाव होगा तभी हम इस आत्मा और परमात्मा के बारे में सोच पाएंगे। अगर आपके मन के अंदर कोई दुर्व्यसन लगा हुआ है तो ये आत्मा और परमात्मा की बातें आपको बिल्कुल बेकार नजर आएंगी। आपको घृणा होगी इन बातों से, और आपको लगेगा कि जो इन बातों को सुन रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और महाराज भी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। उसको लगेगा, किसको? जिसके अंदर कोई दुर्व्यसन पल रहा है। और जब ये दुर्व्यसन पलते हैं तो वह हमारे लिए कभी भी धर्म करने ही नहीं देते, और वह धर्म नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है तो वह हमारे लिए इस प्रकार की बुद्धि बन जाना कि हमें इन्हीं दुर्व्यसनों में सुख मिल रहा है। ऐसा व्यक्ति न कभी राम की कथा सुनने की इच्छा करता है, न कभी महावीर की कथा सुनने की इच्छा करता है, और न कभी पारस कथा करने की इच्छा कर सकता है। क्या सुन रहे हो? एक पारस कथा भी आपके सामने आने वाली ही है। जैसे सब जगह पर राम कथाएं होती हैं, ठीक वैसे ही दोहा और चौपाई में लिखी हुई पंडित भूदरदास जी की वह पार्श भगवान की 10 भव की कथा है, जिसमें उनके 10 भवों का वर्णन वह कमठ की पर्याय से लेकर के अंतिम वह पारसनाथ की पर्याय और उस देवता की पर्याय तक का वर्णन है। कैसे कैसे उनका जीवन हर एक पर्याय में बदला और उस जीवन में कैसे कैसे उन्नति हुई, ये सब वर्णन उस कथा के अंदर है। आपने कभी भी उस कथा को सुना ही नहीं होगा, लोग जानते ही नहीं कि हमारे
शासन में या इस धर्म के अंदर कितने ऐसे शास्त्र हैं कि जिनको कितने ऐसे विद्वान लोग लिख गए हैं कि हम उनके नाम तक नहीं जानते, उनकी महिमा जानना तो बहुत दूर की बात है। वह पार्श पुराण जो कि पंडित भूधरदास जी का लिखा हुआ है, उसको भी लोग अभी इस ज्ञान में नहीं रखते हैं कि कोई 10 भव की कथा ऐसी दोहा और चौपाई में भी लिखी हुई है, और केवल पारसनाथ भगवान की नहीं है, महावीर भगवान की भी लिखी हुई है। एक प्रकार की नहीं, 4 प्रकार की मिल जाएगी। लेकिन आपके लिए कभी कुछ पढ़ने की फुर्सत है कहां? कभी आपको ये जानने का भाव आता कहां कि हमारे से पहले होने वाले लोगों ने इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए कितने पुरुषार्थ किए हैं और कैसे कैसे महामनीषी हुए हैं। यह बात भी जानने के लिए कुछ समय निकालना पड़ता है, और आपके पास समय जितना मिलता है हम प्रयास करते हैं कि उतने ही समय में आपको ज्यादा से ज्यादा दे दें। तो हमने इसीलिए सोचा कि एक बार कम से कम आप लोग उस पार्श पुराण को पढ़ने का भाव तो देखो, तो करो तो। और जब आप उस भाव को करेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि यह बहुत ही अच्छी भाषा में लिखा हुआ और बहुत ही सरस वह ग्रंथ है। आपके लिए वह पढ़ने में अगर आता है तो वह भी आपके लिए ज्ञान को बढ़ाने का काम करेगा। उसमें 12 भावनाएं, वैराग्य भावनाएं आदि ऐसी ऐसी चीजें हैं कि सारा का सारा सिद्धांत भी उन्होंने उसमें ग्रंथ में पिरोया है। वह सब हमें एक साथ पढ़ना है, और उसको पढ़ने के लिए जो तिथि बताई गई है, जो यहाँ के लोगों ने अपनी सुविधा से बनाई है, वैसे वो कोई तिथि नहीं है, वह सुविधा से है। और अगर वह अपनी सुविधा से बनी हुई तिथि है तो भी आप अगर एक बार पढ़ें, हो सकता है आपको बार बार पढ़ने का मन हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो महावीर भगवान की।